हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इनवॉइस ऑटोमेटिक। ये कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें मैंने कौन से फार्मूले यूज़ किए हैं ऑटोमेटिक करने के लिए। इफ़ एरर विद वी लुकअप आपने पढ़े होंगे एक्सेल में। दो टाइप के होते हैं, एक वी लुकअप अप्रॉक्सिमेट, एक एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैच का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इफ़ एरर के साथ यूज़ कर रही हूँ। इफ़ एरर कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी डेटा में हमें डेटा फाइंड नहीं होता है, उस सिचुएशन में हम इफ़ एरर यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ एरर की पूरी सीरीज़ आपको देखनी है तो मेरी एडवांस एक्सेल की सीरीज़ में आप जाएंगे। वहाँ आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ऐप की लिंक रखी है, उसमें जाके आप एनरोल करें और बहुत ही लो प्राइस में उसको सीख सकते हैं, जिसमें फुल एडवांस एक्सेल का मैंने पूरा सीरीज़ पढ़ाया हुआ है, जिसमें 150 फार्मूलेस पढ़ाए हुए हैं मैंने, प्लस बहुत सारे डेटा एनालिसिस, पाइवट टेबल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बहुत सारी चीज़ें मैंने, डेटा वैलिडेशंस और काफ़ी मैंने अच्छे फार्मूलेस में एक्सप्लेन की हैं, जो आप जिससे ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत ईजिली और कम टाइम में उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जो सिखाने वाली हूँ वो आपको ऑटोमेटिक इनवॉइस बिल है। इसमें मैंने यूज़ किया है इफ़ एरर विद वी लुकअप। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ये तो फुल अभी करके रखा है। सपोज़ यहाँ से मैं इसको निकाल देती हूँ, फिर भी मैंने इसमें एक ड्रॉप डाउन लगाया हुआ है। हर एक सेल पे एक ड्रॉप डाउन मैंने लगाया हुआ है और ये ड्रॉप डाउन मैंने यहाँ से बनाया हुआ है। मैंने ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखा सकती हूँ कि आपको ड्रॉप डाउन अगर बनानी, लिस्ट बनानी है तो एडवांस एक्सेल वालों को सबको पता होता है कि डेटा में जाना होता है, डेटा वैलिडेशन में जाना होता है। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑन करनी होती है और इस लिस्ट के अंदर आप जो भी डालोगे वो आ जाता है ऐसे। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह मैंने हर एक सेल पे एक ड्रॉप डाउन बना के रख ली। यहाँ पे सब सेल पे ड्रॉप डाउन बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप ड्रॉप डाउन के थ्रू वो आइटम लाते हो, यहाँ पे आइटम आईडी आ जाती है प्लस बेस प्राइस भी आ जाती है। ये कैसे ऑटोमेटिक आया, ठीक है। कि जैसे मैं यहाँ पे मैं इंसर्ट करती हूँ कोई भी आइटम का नाम, वैसे ही यहाँ पे आईडी आती है प्लस बेस प्राइस भी आ जाती है। तो इसके लिए ही मैंने यूज़ किया है वी लुकअप। वी लुकअप में अगर दूसरी शीट से डेटा हम टाइप करते हैं तो सीट को सिलेक्ट करते हैं और F4 से फिक्स करते हैं डेटा। पर ये सब भी मैं ऑटोमेटिक ही आपको करके दिखा देती हूँ कि अगर किसी भी डेटा को मुझे यहाँ लाना है, डिफ़ाइन करके लाना है, तो आप उस सिलेक्ट इस पे जाएं, शीट पे इसको सेलेक्ट करके एक नाम हम दे देते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, मैंने पहले से डिफ़ाइन नेम दिया हुआ है। आप जाके फार्मूला में जाएँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस डेटा का नाम मैंने आइटम रखा है। आप अगर नया डेटा का नाम कुछ नाम रखना चाहते हो तो डिफ़ाइन से जाके आप जो भी नाम चाहें यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो आपको शीट में जाके सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इनवॉइस में जाएं, यहाँ पे आके आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ किया है कि इफ़ एरर वी लुकअप। ये वी लुकअप का ही पूरा मेथड लगा हुआ है, बस यहाँ पे इफ़ एरर और लास्ट में जो यहाँ पे मैंने क्लोज़ किया है कि अगर डेटा फाइंड ना हो तो नॉट नल। तो ये चीज़ आपको इसमें लिखनी है, इससे ये डेटा क्या होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पे भी मैंने वही यूज़ किया है। कॉलम का नंबर मुझे क्या चाहिए, यहाँ से बेस प्राइस कॉलम का नंबर 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 ही डाला है। और यहाँ पे मुझे कॉलम नंबर 3 चाहिए तो मैंने 3 डाला हुआ है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको फॉर्मूला को सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ कि फॉर्मूला कैसे लगने वाला है। आप लिखेंगे इक्वल इफ एरर और साथ में ही आप यहाँ पे वी लुकअप यूज़ करेंगे। वी लुकअप को क्या चाहिए रहता है, किसी भी सेल की रेंज चाहिए रहती है। मैंने सेल की रेंज दी। सेल की रेंज हम देते हैं क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे उसको डायनेमिक करना होता है। अगर मैं स्पेसिफाई किसी पर्सन का या किसी आइटम का नाम डबल कोड में लिखती तो वो फिर स्टैटिक हो जाता आपका। इसको मैं सेलेक्ट करूँगी। अब ये जो मैंने नाम यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इनका पूरा टेबल कहाँ पे है, तो वो तो इधर रखा है जिसका मैंने नाम दे दिया है। तो आप उसका तुरंत नाम दे दो, आइटम नाम दे दिया। आइटम नाम के टेबल से मुझे कॉलम नंबर 3 चाहिए। क्या चाहिए, कॉलम नंबर 3, क्योंकि 3 में ही हमारा आईडी रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कॉलम नंबर 3 रखा और इस वी लुकअप को मैंने 0 से क्लोज कर दिया। इसको ब्रैकेट को बंद किया।
सिंगल कॉमा दिया और इफ एरर में अगर डेटा ना फाइंड हो तो वहाँ नॉट नल कर दिया जाए। आप इंटर करें, देखें यहाँ पे आईडी आया हुआ है। ओके, इस तरह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप अपना यहाँ पे डालते जाओगे वो भी आता जाएगा। आईडी क्या है इसकी, ये है। बेस प्राइस क्या है, ये है, देख सकते हो आप। यहाँ पे कॉलम नंबर मैंने 2 यूज़ कर लिया। अब ये सारी चीज़ें मुझे अमाउंट में भी चाहिए, अमाउंट भी ऑटोमेटिक आ रहा है। तो यहाँ पे कोई मैंने टोटल नहीं किया बिकॉज इनटू है ये दोनों। 12 इंटू बेस प्राइस 26.99 में किया गया है। तो यहाँ पे तो इफ एरर यूज़ है, तो यहाँ हम प्रोडक्ट फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, मैंने यूज़ किया इफ एरर, मैंने क्वांटिटी को सेलेक्ट किया, इनटू लगाया, बेस प्राइस को सेलेक्ट किया, सिंगल कॉमा, और वैसे ही नॉट नल करके क्लोज किया हुआ है। तो आप देख सकते हो इस तरह आपको ऑटोमेटिक बिल बन गया। प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं और प्रैक्टिस यहाँ पे करिए। मैं ये सीट, एक्सेल की सीट आपको अपने इस बिल के, इसे इनवॉइस बिल जो मैंने बनाया हुआ है, जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दूंगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।